हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी सीरीज कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। हेलो एल्किन हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, तो उसमें हम लोगों ने SN1 SN2 मैकेनिज्म कर लिया था। अब आ जाते हैं उसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं उसके। थोड़ी उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक ऐड हुए पड़े हैं, तो वो देख लेते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं मेनली। तो इसलिए सबसे पहले कंटिन्यू कर एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, जहां आइसोमेरिज्म वर्ड आ जाता है तो वहां हमको ये समझ में तो आ ही जाता है कि ऐसे कंपाउंड्स को रिलेट होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम टू सेम हैं, एक जैसे हैं। स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं या स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ऐसे आइसोमर होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम होंगे, बस इनका स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, C2H5BrO, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ऐसे दिखते नहीं है कंपाउंड, इमेजिनेशन है। मिरर इमेज बनाते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ये मैंने इसका मिरर इमेज बना ली। यदि एक बार में देखेंगे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कहीं कोई डिफरेंस इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। इस कार्बन के साथ OH ग्रुप राइट साइड में है, Br लेफ्ट साइड में है, जबकि इस कार्बन के साथ OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है और Br राइट साइड में है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। इसको अपन बोलते हैं कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब उनकी पोजीशन, कार्बन के रिस्पेक्ट किस साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, जो भी जैसा भी। तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम है, बट देयर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट। सो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर। इनको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। दीज आर स्टीरियो आइसोमर। These are stereoisomer and this is stereoisomerism। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म का ही एक टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन पीपीएल के लिए उनका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। अब ये पीपीएल क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे ऑप्टिकल आइसोमर जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम होंगे, और एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, पीपीएल के लिए रिस्पॉन्स अलग अलग शो करेंगे। पीपीएल है यहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके लिए इनका रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। यदि मान लो दो है तो एक क्या करेगा, जब हम उस पर पीपीएल डालेंगे, बता रही हूं अभी पीपीएल क्या होता है। एक क्या करेगा, जब हम उस पर पीपीएल डालेंगे तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, और दूसरा क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। जब इन कंपाउंड्स के ऊपर पीपीएल आएगी तो एक कंपाउंड, दिख दोनों एक जैसे रहे हैं, लेकिन उसमें से एक कंपाउंड पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा और एक लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है, नेमिंग कर लें इसकी, तो ब्यूटेन टू ऑल। एक्चुअली ये ऐसा है, तो ये हुई नंबरिंग, इस टाइप से है ये, जिसको इस कार्बन से HOH CH3 और C2H5 करके ऐसा हमने लिख दिया। इसका यदि हम मिरर इमेज बनाते हैं तो ऐसा बनेगा। मिरर इमेज बनाने में क्या होता है, राइट लेफ्ट साइड की पोजीशन बस बदलते हैं, बाकी सब सेम टू सेम वैसे ही रहता है। अब इस पर जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम है, अब जब हम इस पर पीपीएल डालेंगे, स्पेशल टाइप की लाइट, तो ये क्या करेगा, ये उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा।
और ये क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। दोनों का, इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम है, बस पीपीएल के लिए रिस्पॉन्स अलग अलग है। सो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर एंड दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे जो आइसोमर पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ये यहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको स्मॉल डी या फिर प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाम के पहले इसको लगा देते हैं, जैसे ये ब्यूटेन 2 ऑल है तो ये हो जाएगा डी ब्यूटेन 2 ऑल, या प्लस करके भी लिख सकते हैं। और वैसे ही जो सब्सटेंस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, आ रही सीधी आ रही है उस पर पीपीएल लाइट, और बस जैसे ही उस पर आई उसने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो वो कहलाएगा लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। और इसको हम एल, स्मॉल एल या माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एल ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर माइनस साइन के साथ भी ये लिख सकते हैं। तो ये हो गए ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर को यदि हम पढ़ने जाते हैं तो ये एक चेन जैसा होता है, मतलब एक टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो उसके साथ एक दूसरी कड़ी जुड़ाती है, फिर उसके साथ एक तीसरी कड़ी जुड़ाती है, मीन्स लाइन से कई सारे टॉपिक हमारे सामने आ जाते हैं। तो चूंकि हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खोला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का चैप्टर खोला, तो सबसे पहले तो हमारे सामने क्या आया, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या होती है, तो अब इसको समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए कैसे बनाई जाती है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट, जो सिंपल लाइट होती है जो हमको दिखती है, उससे हम इसको बनाते हैं। देखो लाइट पार्टिकल से मिलकर होती है, पार्टिकल नेचर भी होता है इसका, और जब वो अपने ऑरिजिन से निकलती है तो वो पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए चलते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। तो ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसके पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। इस लाइट को जब हम एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म, जिसको कि हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं, निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं, तो ये प्रिज्म क्या करता है, इसके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन में फिक्स कर देता है, और इससे पास आउट होने के बाद अब हमको जो लाइट मिलती है वो बदल चुकी होती है पीपीएल में। ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसके पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट और इसमें डिफरेंस यही होता है कि ऑर्डिनरी लाइट के पार्टिकल सारे डायरेक्शन में, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, वाइब्रेट करते हुए, लेकिन इसके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। निकोल प्रिज्म उनका डायरेक्शन कांस्टेंट कर देता है, एक डायरेक्शन में कर देता है, तो जो लाइट मिलती है हमको वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को जब हम ऑर्गेनिक सैंपल पर डालते हैं तो या तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो वो लीवो रोटेटरी है। और इसका जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन जो है, वो हम लोग एक एपरेटस से मेजर करते हैं जिसे पोलैरीमीटर कहा जाता है, और जो रोटेशन मेजर होकर आता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब यदि एक कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो कितने एंगल से कर रहा है, 45 से, 90 से, 120 से, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, वो जो एंगल है वो कहलाता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दैट सैंपल। और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को मेजर करने के लिए हम पोलैरीमीटर का यूज करते हैं, और इस तरह से हम पीपीएल से ये वाला एक्सपेरिमेंट करके ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो नहीं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है। अब ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? देखो दो कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, दोनों में कार्बन सेंटर में है। इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी बैलेंस है, इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी बैलेंस है। ध्यान से लेकिन देखो तो तुमको समझ में आएगा कि इस कार्बन की जो टोटल 4 वैलेंसी है वो 4 हाइड्रोजन सिमिलर एटम से बैलेंस है, जबकि यहां पर एक वैलेंसी हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कर रहा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कर रहा है और एक एल्किल ग्रुप कर रहा है। मींस इस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है। सो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन। जिस कार्बन की चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होगी वो कहलाएगा एसिमेट्रिक कार्बन।
यदि दो वैलेंसी भी एक जैसे एटम ने सेटिस्फाई कर दी ना तो फिर वो एसिमेट्रिक नहीं रहेगा, चारों अलग अलग होना चाहिए। ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए ये कभी भी तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हुए नहीं मिलने वाला। इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन है या किरैलिटी है, बताती हूँ अभी किरैलिटी क्या होता है, वही तुमको जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन है वही तुमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हुए मिलेंगे। सिमेट्री आ जाएगी ना मॉलिक्यूल के अंदर तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होना मीन्स पीपीएल के लिए रिस्पॉन्स शो करना लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एसिमेट्रिक कार्बन आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। एसिमेट्रिक कार्बन जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो फिर एक और वर्ड हमारे सामने आता है, वो है किरैलिटी। मैंने पहले ही कहा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना चेन जैसा है, एक कड़ी को पकड़ोगे दूसरी कड़ी हाथ में आ जाएगी, दूसरी को पकड़ोगे तीसरी हाथ में आ जाएगी, मतलब ये टॉपिक लाइन से जुड़े हुए हैं तो सब हमको देखना पड़ जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं अब किरैलिटी क्या होती है। किरैलिटी को पहले मैं ऑब्जेक्ट से समझाती हूँ, फिर जाऊंगी मैं मॉलिक्यूल के ऊपर। यदि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और हम इसका मिरर इमेज बनाएं तो ऐसे ही बनेगा। और इमेजिन करें कि इसको उठाकर हमने इसके ऊपर रखा तो क्या होगा, वो इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा। ये वाले बॉल का जो ये वाले बॉल का जो इमेज है, जब हम इमेजिन करें कि हमने उठाकर इसको इसके ऊपर रख दिया तो बिल्कुल ये उसके एक के ऊपर एक आ जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, कवर करते हुए आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इसको सुपर इम्पोज कर रहा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है, जैसे कि ये हो रहा है, तो उसे कहा जाता है एकाइरल, एंड दिस इज एकिरैलिटी। हाथ, पाम ऑफ हैंड, यदि उल्टे हाथ का मिरर इमेज लोगे तो वहां सीधे हाथ का शो होगा, ये लोगे तो ये ऐसा शो होगा, है ना। अब इमेजिन करो कि तुम इसको उठाकर इसके ऊपर रख रहे हो तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, ऐसा आता तब ये सुपर इम्पोज करता, ये ऐसा आएगा, ऐसा, तो ये किरल है, ये एकाइरल नहीं है। एकाइरल का अपोजिट है काइरल, किरैलिटी। क्या होती है किरैलिटी? यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, an object can't superimpose to its mirror image, then it is chiral and this property is chirality। chirality भी बोल दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तो हमारा हाथ हो गया, पेयर ऑफ शूज, है ना, अल्फाबेट बी, मिरर इमेज ऐसा बनेगा। फिर इमेजिन करो कि इसको उठाकर यहां रख रहे हो, नहीं सुपर इम्पोज करेगा। यदि ऐसा आता बी के ऊपर बी, तब बोलते कि सुपर इम्पोज करा, ये सब उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा वो काइरल और प्रॉपर्टी किरैलिटी, और जो हो जाएगा वो एकाइरल और प्रॉपर्टी एकिरैलिटी। हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमें मॉलिक्यूल पे जाना है, तो अब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे किरैलिटी के कंसेप्ट में, तो उसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर किरैलिटी। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल देखें जो किरैलिटी शो करता हुआ मिल जाए। लैक्टिक एसिड है ये इसका मिरर इमेज, ये इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, मींस डेक्स्ट्रो आइसोमर है ऑप्टिकल आइसोमर में, और ये लीवो है। लीवो डेक्स्ट्रो पहचानने की ट्रिक ये है कि H से OH की तरफ जाते हुए तुम एरो बनाओ, डाउनवर्ड बनाना, ऊपर से मत बनाना। तो यदि उसका डायरेक्शन रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो D है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये देखो, तो फिर वो L होगा। तो ये लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है। IUPAC नेम तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे इसका, IUPAC नेमिंग। इसका मैंने मिरर इमेज बनाई D फॉर्म का तो बना L फॉर्म, बस ये चेंज हो गया, राइट लेफ्ट वाले ग्रुप बस चेंज हो गए। अब हमने इसका मिरर इमेज बनाया, और इमेजिन करें कि इस मॉलिक्यूल को उठाकर हम इसके ऊपर रख रहे हैं, ये सब इमेजिनेशन है। इस मॉलिक्यूल को उठाकर हम इसके ऊपर रख रहे हैं, तो OH के ऊपर इसका H आएगा और इस H के ऊपर इसका OH आएगा, बाकी सब एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे। पूरा आना था, लेकिन H के ऊपर H, OH के ऊपर H, CH3 के ऊपर CH3 इस मॉलिक्यूल का,
और COOH के ऊपर COOH, लेकिन नहीं आएगा, अलग आएगा, मतलब ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो जब कोई मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता तो उसको मॉलिक्यूलर किरैलिटी किरल और दिस इज मॉलिक्यूलर किरैलिटी कहलाता है। बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो मैंने ऑब्जेक्ट के लिए बताई थी कि वो अपने मिरर इमेज पर जब कोई ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो वैसे ही मॉलिक्यूल नहीं हो रहा तो वो मॉलिक्यूलर किरैलिटी। और ये वही कंपाउंड शो करेंगे जो ऑप्टिकल आइसोमर है, जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और वही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन है। देख लो एसिमेट्रिक कार्बन है, इसमें 4 वैलेंसी कार्बन की चारों अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो इसलिए ये सब चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं जो यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। इन्वर्शन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? ये एक सैंपल है एक एल्किल हैलाइड का, जिसमें से हैलोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल से। जिस पोजीशन पे ये है कार्बन से लेफ्ट साइड, यदि न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पे आ रहा है प्रोडक्ट में, मींस उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा, सो दिस इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये तुमको SN1 मैकेनिज्म में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि न्यूक्लियोफाइल पोजीशन चेंज करके आ रहा है, एक्स को रिप्लेस तो कर रहा है लेकिन वो था लेफ्ट साइड में, पर ये आ जा रहा है राइट साइड में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? फ्लिप हो गया, छाते के जैसा उल्टा हो गया। सो दिस इज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये SN2 में देखने को मिल जाता है। और यदि रिप्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज वैसा ही रख रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर ले रहे हैं, मींस 50-50% दोनों तरह के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, D भी बन रहा है और L भी बन रहा है। तो यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार होता है और उस मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, एंड दिस इज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन जो है क्या है कि जब किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें D फॉर्म भी बनता है 50% और L फॉर्म भी बनता है, तो उसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मींस ये PPL को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें 50% पार्ट चाहेगा कि PPL राइट डायरेक्शन में जाए और 50% पार्ट चाहेगा कि PPL एंटी क्लॉकवाइज जाए। तो इसलिए इस चक्कर में PPL किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होता और इसलिए ये उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए ये हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे? जो PPL के लिए रिस्पॉन्स शो करेंगे, मतलब पूरे ऑप्टिकल आइसोमर। आई होप तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री एल्किल हैलाइड की समझ में आई होगी अच्छे से। और इसमें कुछ और एग्जांपल्स, यदि कहीं पे कुछ डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो।